Okay, so gentlemen, you can see here, और आपको यस सर डिमॉन्स्ट्रेशन ओके। तो इस डिमॉन्स्ट्रेशन को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दो डिवाइस दिखाए हैं, लाजमी तो नहीं कि दो हो। अगर ये 24 पोर्ट स्विच है, इट कैन बी 24 पोर्ट, 24 डिवाइसेस हियर, कोई मसला नहीं है। देन दे आर कनेक्टेड टू अ स्विच, and then the switch is connected to one of the on one of the port your server AAA server is connected as well. मेरा काम ये है इस सब काम में या इस डिमॉन्स्ट्रेशन में कि मैंने सबसे पहले सर्वर पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अभी आपको ये ग्रीन, अगर आप यहाँ पे देखें तो ग्रीन डॉट्स नजर आ रहे हैं। ग्रीन डॉट्स का क्या मतलब है? द नेटवर्क फंक्शन but without any authentication. Now we want to implement AAA. How to do it? First of all, let me go to the server and look at the services. So here is the, as you can see here, gentlemen. So on here, if you can see, पहले से किया हुआ गया कि मैंने कुछ देर पहले जो मेरी क्लास थी उसमें ही मैंने बात की कि दो ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि AAA पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। One is from the Cisco, which is called TechEck Plus or TechEck, and the other one which is open, which is Radius. So I am demonstrating here the Radius one. So you can see here that this Radius is using port number 1645, and this here it is, the server type is Radius. However, you can go for the TechEck as well. Aapki choice. I am demonstrating here the Radius. Fine. Then he's telling me a client name, and the client name is AAA, and the client is 1.1.1.2, and the server type is Radius, and the key, which means the password, is Cisco. And who is 1.1.1.2? This switch. The switch is switch virtual interface SVI. क्योंकि नॉर्मली तो आपको पता है स्विच का कोई आईपी एड्रेस नहीं होना चाहिए, लेकिन फॉर मैनेजमेंट वी यूज, तो यहाँ पे इसने बताया कि 1.1.1.1 जो है दैट इज द क्लाइंट आईपी जो मुझे कॉल कर रहा है, एंड द पासवर्ड इज द क्लाइंट नेम और यूजर नेम इज AAA, एंड द पासवर्ड इज what will happen when we use probably TechEck Plus. What will happen? Yes. So the question is probably what will happen when we use TechEck Plus? Will there be difference? Yes, definitely there will be a difference. Is sir voice clear? आप लोगों की वॉइस मेरी तरफ तो नहीं आ रही? क्या मेरी वॉइस नहीं क्लियर आ रही? क्या ये कहना चाह रहे हैं ताबिश? Voice is clear, sir. Yes, sir. Very clear. Okay. So क्वेश्चन जो आपका आया कि क्लियर ना, ओके गुड। तो क्वेश्चन जो आपका आया कि अगर आप यहाँ TechEck Plus की तरफ जाना चाहते हैं तो अभी कोई आधा घंटा पहले ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, बिकॉज बेसिकली इट इज द सिक्योरिटी का रिलेटेड है। यहाँ पे हम सिक्योरिटी आज पढ़ रहे हैं, तो हमने इन दोनों को डिफरेंशिएट किया कि जब TechEck Plus करोगे तो क्या होगा और जब रेडियस करोगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज यूजिंग द रेडियस क्योंकि इट इज ओपन। TechEck मोस्टली जो आपके सिस्को डिवाइसेस हैं वो तो उसको फॉलो करते हैं, लेकिन औरों का लाजमी नहीं कि वो TechEck Plus को फॉलो करें, इसलिए रेडियस इज दी समथिंग अ बेटर चॉइस। गुड साथ। फिर आप जितने भी यूजर देखें, इसका फायदा ये है कि अब आप जितने भी यूजर्स हैं आप उनके यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर दें। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, ओके सलमान, एक मिनट में आता हूँ इस बार। जैसे आप यूजर नेम एंड पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं एंड ऐड। मिसाल तौर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 10 यूजर्स हैं, आप उनके यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर दें। यूजर एहसान, पासवर्ड क्लास, यूजर नेम सलमान, पासवर्ड खान। साद का नाम मुझे साद ही पता है कि साद खान है, जो भी है बस यू कैन मेक हियर नो प्रॉब्लम। तो पहली बात समझ आ गई कि व्हाट आई एम डूइंग,
on the server, I am creating a, for authentication, I am creating a username and password. अगर आप गलत username and password देंगे, you will never be able to connect. Very good. ये बात समझ में आ गई. अब क्वेश्चन ये है कि पोर्ट क्या है. जब भी सलमान, अगर आपको याद है कि एप्लीकेशन जब भी नीचे लाजमी तौर पे ये भी कम्युनिकेशन होगी कि आपके डिवाइस PC1 से या PC2 से आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड चलेगा और वो जाएगा ट्रिपल सर्वर के ऊपर. तो लाजमी तौर पे आपको पता है कि यहाँ से भी एक एप्लीकेशन है, रेडियस एप्लीकेशन, वहां भी एक एप्लीकेशन, तो इट हैज टू, दिस एप्लीकेशन टॉक्स टू दी पोर्ट्स. तो हर एक एप्लीकेशन एक पोर्ट नंबर इस्तेमाल करती है. जैसे आप कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल दिस इज ईमेल, ईमेल का अपना एक पोर्ट नंबर है. अगर वेब है तो उसका अपना एक पोर्ट है, टेलनेट है तो उसका अपना एक पोर्ट है, SSH है तो उसका अपना एक पोर्ट है, HTTP है तो उसका अपना एक पोर्ट है, HTTPS है तो उसका अपना एक पोर्ट है. तो हर एप्लीकेशन का अपना एक मखसूस पोर्ट है जो वेल नोन है. जो नॉन वेल नोन है वो कोई भी पोर्ट आपको पता है इस्तेमाल कर सकते हैं. टोटल पोर्ट्स अवेलेबल आर 65,535. क्या मैं जवाब देने में कामयाब रहा सलमान, और नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन? जी सर क्लियर. तो देखें, सर्विस को मैंने ऑन किया, कोई भी पोर्ट दी, बताया कि इस पे जाओ, यूजर एक बनाया और मल्टीपल यूजर्स में यहाँ पे एक क्लाइंट बनाया और मल्टीपल यूजर बना सकता हूँ. यहाँ तक मेरी बात क्लियर है. फिर मैं कहा जाए कि रेडियस के लिए ये जो अलाउ कर दो, ये MD5, ये हम पढ़ेंगे हैशिंग का, ये मैकेनिज्म है, एक टूल है. MD5 इज ए हैशिंग एल्गोरिथम, जो कि किस लिए काम आता है? इसलिए काम आता है शहजादो, इसलिए काम आता है कि यू इनक्रिप्ट समथिंग एंड ऑन द अदर एंड वो उसी जगह से खोला जाता है. तो अगर ये हैशिंग की दोनों तरफ ना हो तो आप उसको नहीं कर सकते. गिव यू द प्रोटेक्शन, सिंपल इज दिस. तो इसको भी हमने इनेबल कर दिया. इसके बाद सर्वर के साइड को मैंने काम कर लिया. गुड, बंद करते हैं. तो रेडियस इज प्री कॉन्फ़िगर्ड ऑन दिस सर्वर. हमने इसमें फर्दर जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए थी, यस इट इज एंड टू एंड एन्क्रिप्शन व्हिच इज इंप्लीमेंटेड. यस ठीक है. दी असल में यहाँ पे आपका पासवर्ड जो जाता है ना वो इनक्रिप्ट जाता है इन केस ऑफ द रेडियस. आपका बाकी मैसेज जो जाता है वो प्लेन जाता है. अगर आप टैकेट प्लस कर रहे हैं तो आपका कंप्लीट पैकेट जो होता है वो इनक्रिप्ट जाता है. तो इट डिपेंड्स, लेकिन देयर इज सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करना इसका मकसद होता है. तो अगर पासवर्ड भी इनक्रिप्टेड चला जाए तो यू मे बी कॉल्ड एज सिक्योर्ड. अब हम आते हैं स्विच आपके ऊपर, और यहाँ पे कुछ ये याद रहे कि अगर आप इस स्विच को देखें तो इसकी पोर्ट नंबर 1 जो है वो सर्वर के साथ कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 2 और 3 के साथ आपके PC1 और PC2 लगे हुए हैं. ओके, मैं स्विच पे जाता हूं और इसके CLI पे चला जाता हूं. आपको ग्रीन डॉट्स इस नेटवर्क पे ये बता रहे हैं, ट्रायंगल्स ये बता रहे हैं कि नेटवर्क इज फंक्शनल, इट डजंट रिक्वायर एनी ऑथेंटिकेशन. Emergency, if you want to keep the network unsecured, but if you want to make it secure, you want to use the AAA, what I need to do? Some of the commands just to demonstrate for the time being. लेकिन हम आपको थोड़ी समझ आ जाए, बाकी हम इसको पढ़ेंगे और हम अगले चैप्टर में ये काम करते रहेंगे. तो जेंटलमैन, पहला कमांड वो कहता है कि ये दो स्विच के ऊपर गो टू द कॉन्फ़िगरेशन, एनेबल, प्रिविलेज मोड में चला गया, एंड देन कॉन्फ टर्मिनल. तो यहाँ पे चला ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में. यहाँ पे कमांड दो AAA डैश authentication .1x. It is basically 802.1x, 802.1x, which is used for this exchange of data. 802.1x. तो यहाँ पे हम लिखते हैं .1x and then default group radius, and give the command. execute हो गई. फिर यहाँ पे कमांड दें .1x, रटने की जरूरत नहीं है. system authenticate control, system authenticate control इंटर कर दें. ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई.
अब आप क्या करें, जिस पोर्ट्स के ऊपर आपने इंटरफेसेस पे जाना है उस पे जाएं। तो इंटरफेस मैंने बताया आपको, इंटरफेस F02 है, F/02। तो मैं इंटरफेस पे चला गया, यहां पे से कहते हैं कि ऑथेंटिकेशन पोर्ट कंट्रोल ऑटो, पोर्ट कंट्रोल ऑटो, ये हो गया। एंड देन गिव द कमांड .1x। मैंने पहले कहा कि कमांड रटने की फॉर टाइमिंग को जरूरत नहीं है, जस्ट आपको जो चीज समझानी है वो है ऑथेंटिकेटर। देखें जी यहाँ पे, लुक एट हियर, PC1 के साथ मेरी लाइन जो हो गई है वो रेड हो गई है या ऑरेंज हो गई है, मतलब कनेक्टिविटी लूज कर गया हूं मैं। अब कुछ देर में PC1 अपना ये काम अभी तक नहीं करेगा क्योंकि PC1 के ऊपर मैंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं की थी, लेकिन दिस इज शोइंग यू कि अब सर्वर मांग रहा है कि ऑथेंटिकेट करो, ऑथेंटिकेशन नहीं आ रही तो उसकी कनेक्टिविटी क्या हो गई है, नहीं दी जा रही। दैट समथिंग वी वांट, द गाय इज नॉट ऑथेंटिकेटेड नो मोर, इट मीन कांट यूज द नेटवर्क। क्या यही हमारा ऑब्जेक्टिव है? बिल्कुल यही है। डू यू एग्री विद मी साथ? क्या सुहेल भी साथ है या नहीं है? फौजान भी है, साथ भी है, सुहेल आया तो था लेकिन शायद फिर चला गया। आजकल ताबिश बड़ा, सॉरी आफाक बड़ा खामोश है, क्यों आफाक? नो, यस सर, वेरी गुड। इस तरह की एक्टिविटी चाहिए होती है। नाउ देखिए कितनी देर से मैं बैठा हुआ हूँ, माय PC1 इज नॉट ऑथेंटिकेटेड। नाउ आई गो टू दी PC दिस सेकंड इंटरफेस पे जाता हूँ, क्योंकि अब एक इंटरफेस के ऊपर मैंने कहा ऑथेंटिकेशन यहाँ पे ना हो तो मत अलाउ करो, ऑथेंटिक नंबर 2 पे जाता हूँ। सो आई एग्जिट फ्रॉम हियर gentlemen, and here I give the command interface F03 F0/3, इसका मतलब इंटरफेस नंबर 3 पे चला गया। and then again I'm using the same AAA authentication .1x, sorry, authentication नहीं ले रहे सादे AAA क्यों? I exit from here, even I end here, जरूरत नहीं थी। I do the conf terminal and I do the interface fast Ethernet 0/3. Yes. So now I'm on the interface, and then on the, oh sorry, that need to be done on the global configuration mode, not required here. Very right. Exit, and I do the AAA authentication, and then .1x, इस इंटरफेस पे नहीं बल्कि इसके ऊपर कर रहा हूँ, तो यहाँ तो ऑलरेडी किया भी हुआ है, जरूरत भी नहीं थी, नहीं हो फिर भी खैर है। प्लीज ऑथेंटिकेशन कर देते हैं, 1x डिफॉल्ट एक दफा कर चुके हैं, इसकी जरूरत नहीं है। GROUP and radius enter, then .1x system control, ये हो गया। Now I go to the interface and F0/3, and on the interface just I need to do this authentication port control। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम जब पढ़ेंगे तो हमारा यही काम होगा, लेकिन जस्ट आपको ये समझाना मकसद था। एंड देन आई डू, देखिए मेरी दूसरा इंटरफेस भी रेड हो गई है, ऑरेंज हो गई है, इसका मतलब इसको भी ऑथेंटिकेशन नहीं मिल रही। गुड, एंड आई डू दी .1x which is 802.1x protocol, PAE and authenticator enter। So इसका मतलब ये दोनों काम हो गए।
I exited from here, ended from here, and I'm back here. तो जेंटर मैंने अपने नेटवर्क को खराब कर लिया. खराब करने का मतलब ये है कि अब देखें ये रेड हो गया, इसके मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो रही. मैंने दोनों पोर्ट्स के ऊपर, तो आपको भी कल एज एडमिनिस्ट्रेटर या सॉक का एनालिस्ट ये जरूरी है कि अगर आपके स्विचेस लगे तो आप उसको इस तरह बना दें ताकि कोई भी शख्स आए और ये अपना RJ45 कनेक्टर लगाकर और कम्युनिकेशन शुरू ना कर दे. क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो ताबिश ने राइटली मेंशन किया था कि जी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने लैन लेवल के ऊपर अपने नेटवर्क को सिक्योर करें. ओके, आपकी बात से हम बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं. Okay, gentlemen. So now I close this switch and I go to the PC. And I go to the desktop. I go to the IP configuration. And देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि use IEEE 802.1x. तो डिसेबल नहीं हुआ, चेक इट आगे इस्तेमाल करें. पूछ रहा है ऑथेंटिकेशन के लिए कौन सा हैशिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करूं, MD5, क्योंकि हमने वहां भी MD5 सर्वर पे किया हुआ है. जवाब देता हूं उस्मान. देन इज द यूजर नेम. यूजर नेम मेरे ख्याल से क्लास थी. यूजर नेम भी क्लास थी और पासवर्ड भी क्लास थी. और इंटर कर देता हूं, का कर दिया. स्विच ऑफ, आई गेस. नो, स्विच ऑफ नहीं है, स्विच इज फंक्शनल. ग्रीन लाइट इज देयर, ये लाइन काम कर रही है. फिर मैं आता हूं इस पे दूसरे स्विच के ऊपर, दूसरे डिवाइस. लुक एट हियर, PC1 ग्रीन, PC1 ग्रीन हो गया है, which is good point, good sign. I go to 2 now, again going to this one and using the username class and password is also class in this case. I can give different as well if I create it on the server, क्योंकि अब सर्वर पे क्रिएट नहीं हुए हुए इसलिए. and look at give me a few seconds, PC2 भी ग्रीन हो जाएगा. ये अपने मैसेजेस भेजेगा, यहाँ से इंडिकेशन है ग्रीन. सो मेक सेंस. तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि नाउ दीज आर द AAA clients and this is the AAA server and in between this is the supplementer, you may call it. तो यहाँ तक तो मैंने क्लियर कर लिया कि जी किस तरह ये आपका काम चलता है. अब मैं सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ कि सर इफ बाय दिस मेथड वी कैन सिक्योर आवर पोर्ट्स, व्हाई your lab switch, not mine, lab switches is in lock security? The question is nobody implement these methods. So the other way is to lock it so that कहीं पे तो लॉक भी नहीं है, कहीं पे तो लॉक भी नहीं है. If I go to the, for example, to the साइकिल स्टैंड, स्विच तो क्या, स्विच आधा उस बॉक्स से भी बाहर निकला हुआ है. क्या ख्याल है उस्मान? If you do something like this, मल्टी सिक्योरिटी एक और कॉन्सेप्ट है जो कि ये लेयर 2 की सिक्योरिटी है उनकी, जिसको हम उसमें भी सिर्फ एक पार्ट को मैं अभी टच किया विच इज AAA. सो मैं इस चीज को नहीं वो करता, अगेंस्ट नहीं हूँ. लाजमी तौर पे इट इज नाइस कि आप चीजों को फिजिकल सिक्योरिटी में रखें. क्यों रखें? मिसाल के तौर पे आप अपना वो तो नहीं लगा सकते, लेकिन आप 4 लोगों की केबल निकाल तो सकते हैं ना उस्मान. अगर आपको ये पता चले कि 4 लोगों, बाकी दोस्तों को मेरे यहाँ पे फैसिलिटी है कि वो कनेक्ट हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली व्हाट यू विल बी डूइंग, आप उन चारों का भी कनेक्शन निकाल के और आराम से जाके कैफेटेरिया में बैठ के चाय पियेंगे. मैं भी नहीं यूज कर रहा, तुम भी ना करो, बल्कि कोशिश करो कि चेयरमैन की भी निकाल दूं. चेयरमैन साहब आप भी नहीं इस्तेमाल कर सकते. keep it as an administrator, it is always recommended कि आपने चीजों को फिजिकली भी लॉक में रखना है, किसी अनऑथराइज्ड यूजर को उस तक पहुंचने की इजाजत नहीं होनी चाहिए. वेरी राइट. सो we are done with this, and if we are done with this, then I can say I do the same. Supplicant, which is the client, an authenticator, and then the authentication, which is the server. So I explained, यहाँ पे सिर्फ स्लाइड के अंदर वो किया गया है, मैंने आपके साथ एक डेमो शेयर कर लिया ताकि चीजें हमें क्लियर हो जाए. If I can see the chat,
चैट में कोई चीज मुझे नजर नहीं आई कि जो आप लोग पूछ रहे हो। जस्ट ये आपको पता होना चाहिए कि अब आपने 802.1x कंप्लाइंस क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर दिया, आपने यही काम जो है सर्वर का सॉफ्टवेयर जो है वो आपने सर्वर साइड के ऊपर ट्रिपल सर्वर पे इंस्टॉल कर दिया, और आपने स्विच को जो कि ऑथेंटिकेटर है, इंटरमीडिएट डिवाइस है, आपने उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन लगा दी कि अब आपने रिले करना है इन चीजों को। ओके, शेयर करने की जरूरत नहीं है क्या ये फॉर्म में दूं, या आप वो कहना चाहते हैं कि जस्ट जैसे मैंने अभी इसमें जो टास्क किए वो टास्क आप खुद करें? मेरे ख्याल से तो आप ये चाहते होंगे उस्मान। इस वक्त ये जो आपको नजर आ रहा है ये to do ourselves. Very right. So then there is no need that I should provide you. You can take it from the file, open samples, file, open samples, and अभी वो कहता है कि जी अभी अनसेव वो खत्म भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो एनी अनसेव्ड डू यू वांट टू सेव योर नेटवर्क? नो। तो यहाँ पे आप आकर स्विच पे चले जाएंगे और स्विच के अंदर आपका 802.1x का फोल्डर है और यहाँ पे ये आपकी चीज पड़ी हुई है, तो यू कैन डू इट, प्रैक्टिस योरसेल्फ देयर। Okay, gentlemen, so I hope you understood it. That's nice. Now I come to the next topic, which is the layer 2 security threats. So here what I want to explain is what type of security threat